नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। 26/11 यानी मुंबई हमले के गुनहगारों को भले ही लश्कर ने शुरू में शहीद कहा था, पर उसी लश्कर का मानना है कि मुंबई पर हमला करने वाले 10 आतंकवादी, जिनमें अजमल कसाब भी शामिल था, ने कई बड़ी गलतियां की थी, जिसका खामियाजा लश्कर को उठाना पड़ा। लिहाजा लश्कर ने अब नए आतंकवादियों की बाकायदा क्लास लेकर उन्हें ऐसी गलती न दोहराने की नसीहत दी है। लश्कर ने अपनी इस नई क्लास का नाम रखा है स्पेशल कसाब क्लास। पहले लश्कर ने अजमल कसाब को बताया शहीद। अब उसी लश्कर का मानना है कि कसाब ने की कई गलतियां। कसाब जैसी गलती फिर न दोहराई जाए, इसके लिए लश्कर ले रहा है स्पेशल कसाब क्लास। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में दी जा रही है स्पेशल क्लास। भारत के खिलाफ हाफिज सईद की नई साजिश। भारत को लहूलुहान करने के लिए आतंकवादियों की नई भर्ती। मुंबई पर 26/11 हमले के जिन 10 गुनहगारों को लश्कर अब तक शहीद बता रहा था, अब वही लश्कर नए आतंकवादियों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो मुंबई पर हमला करने वाले कसाब और उसके बाकी 9 साथियों जैसी गलतियां न करें। लश्कर के मुताबिक उन 10 आतंकवादियों ने जो छोटी छोटी गलतियां की, वो फिर न दोहराई जाए। ये सनसनीखेज खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उस आतंकवादी ने किया है जिसे स्पेशल कसाब क्लास देने के बाद कश्मीर भेजा गया था, खून खराबा करने। लश्कर ने भारत के खिलाफ आतंकवादियों की नई फौज तैयार करने के लिए नई भर्ती शुरू कर दी है, और इसी भर्ती के दौरान ही आतंकवादियों को स्पेशल कसाब क्लास दी गई। इस स्पेशल क्लास के बारे में खुलासा करने वाले उस आतंकवादी से भी हम आपको मिलाएंगे, मगर उससे पहले आइए जरा ये जान लेते हैं कि आखिर स्पेशल कसाब क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कसाब और उसके साथियों ने मुंबई हमले के दौरान की। स्पेशल कसाब क्लास लेने वाले इस आतंकवादी के मुताबिक मुंबई हमले के बाद 2009 में मक्सर अक्सर कैंप में दौराए सूफा नाम से लश्कर की ट्रेनिंग कैंप लगी थी। यह कैंप नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए लगाई गई थी। इसी कैंप में पहली बार लश्कर के बॉसेस ने वीडियो और ग्राफिक्स के जरिए मुंबई पर हमला करने वाले कसाब और उसके 9 साथियों की गलतियां दिखाई थी। बकौल लश्कर, कसाब और उसके साथियों की जो सबसे बड़ी 5 गलतियां थी, वो ये थी। पहली गलती, जिस बोट पर 10 आतंकवादी मुंबई तक पहुंचे उसे बर्बाद कर देना चाहिए था, पर उन्होंने बोट खाली छोड़ दी। दूसरी गलती, सैटेलाइट फोन पर जरूरत से ज्यादा बातें कर रहे थे। तीसरी गलती, सैटेलाइट फोन पर बात करते वक्त 10 अपना असली नाम ले रहे थे। चौथी गलती, लोगों को बंधक बनाने में नाकाम रहे। पांचवी गलती, कसाब पुलिस के हाथ जिंदा लग गया। जिस अंदाज से अब नए आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट यही पढ़ाया जाता है कि किस तरह से कसाब की गलतियों से सबक लिया जाए और पीछे कोई सबूत न छोड़ा जाए। दरअसल ये खुलासा जो लश्कर के आतंकी ने कश्मीर में किया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि लश्कर-ए-तैयबा किसी भी आतंकी साजिश के बाद कोई भी सुराग या सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहता। लश्कर का मानना है कि 26/11 के गुनहगारों की इन गलतियों से उसे काफी नुकसान पहुंचा।
इससे न सिर्फ भारतीय एजेंसियां बल्कि दुनिया को उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए। वैसे लश्कर को इन सारी गलतियों में जो सबसे बड़ी गलती अखरी थी वो थी कसाब का जिंदा पकड़ा जाना। इसीलिए लश्कर ने इसका नाम स्पेशल कसाब क्लास रखा है। लश्कर का मानना है कि ऐसे ऑपरेशन के दौरान जिंदा पकड़े जाने से बेहतर है मर जाना, ताकि सबूत हाथ न लगे। कसाब और उसके 9 साथियों को भी यही सिखाया गया था, मगर कसाब अकेला था जो जिंदा मुंबई पुलिस के हाथ लग गया। बाद में उस पर मुकदमा चला और फिर 21 नवंबर 2012 को उसे पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। 26/11 यानी मुंबई पर हमला 2008 में हुआ था। इसके बाद लश्कर और उसका मुखिया हाफिज सईद सबसे ज्यादा परेशान इस बात पर था कि अजमल कसाब जिंदा हिंदुस्तानी पुलिस के हाथ लग गया था। लश्कर की पोल खुल चुकी थी, मगर हाफिज सईद फिर भी बाज नहीं आया। उसने आतंक का रास्ता तो नहीं छोड़ा, अलबत्ता आतंक फैलाने का तरीका जरूर बदल लिया। आइए अब आपको मिलवाता हूं उस आतंकवादी से जिसने हाफिज सईद के इस नए स्कूल की नई क्लास का खुलासा किया। इस्लाम पर मरने को भी तैयार है, बदरो उहद भी है हमारी राह में, खैबर भी है। इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम गालिब आएगा। यह है मोहम्मद नवेद जुट उर्फ अबू हंजाला। लश्कर के आतंकवादियों की नई खेप का नया मोहरा। पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला ये वही नवेद है जिसने लश्कर के स्पेशल कसाब क्लास का खुलासा किया है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसने खुद वो स्पेशल क्लास अटेंड किया था। इतना ही नहीं, उससे पहले ये जमात-उद-दावा के मदरसे में अजमल कसाब से भी मिल चुका था। नवेद को इसी साल 20 जून को दक्षिणी कश्मीर से एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। नवेद को स्पेशल कसाब क्लास और जरूरी ट्रेनिंग के बाद अक्टूबर 2012 में उत्तरी कश्मीर के केरान के रास्ते कश्मीर में घुसपैठ कराया गया था। उसके साथ लश्कर के 21 और आतंकवादी थे। 2013 की पूरी सर्दी खत्म होने तक सभी 21 आतंकवादी दचीगम के जंगलों में रहे। इसके बाद नवेद दक्षिणी कश्मीर पहुंच गया। ये पिछले 2 साल से एक्टिव था। कहाँ पर पकड़ा गया? कुछ रिकवरी हुई इनके पास? हाँ, AK-47 मिला है, 2 मैगजीन मिला है, 60 राउंड्स मिला है। 5वीं पास नवेद के मुताबिक उसका पिता पाक सेना का रिटायर्ड ड्राइवर है। उसके पिता ने ही नवेद और उसके भाई को जमात-उद-दावा के मदरसे में भेजा था। गिरफ्तारी के बाद जुट ने बताया कि 2008 में मुंबई हमले से कुछ महीने पहले वो पहली बार कसाब से मिला था। बकौल जुट तब वो पंजाब के मुल्तान जिले में लश्कर के बोरीवाला शाहीवाला कैंप का हिस्सा था। नवेद जिस मदरसे में रहता और पढ़ता था, कसाब का बाप उसी मदरसे में बतौर कसाई नौकरी करता था। उसी मदरसे में उसकी मुलाकात कसाब से हुई थी। नवेद जुट के मुताबिक छोटी सी इस मुलाकात के दौरान कसाब ज्यादातर खामोश ही था। तब उसे कसाब के बारे में ज्यादा पता नहीं था, मगर इसके कुछ महीने बाद ही उसे पता चला कि कसाब ने मुंबई में बड़ा काम किया है। नवेद जुट के मुताबिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लश्कर के बॉसेस ने उसे खास तौर पर दक्षिणी कश्मीर में ऑपरेशन के लिए चुना था। उसे कश्मीर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो नवेद ने मई 2013 में पुलवामा में एक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसके अलावा जून 2013 में दक्षिणी कश्मीर के ही तराल, सोफियान और कुलगाम में सेना के कैंप और पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला करने के मामले में भी वो शामिल रहा है। उसके इंट्रोगेशन से काफ़ी हम लोग को पता चला है। जो इंसिडेंट क्या उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल इंट है उसको भी बाद में नहीं कर बता सकते, अभी नहीं। ये बहुत सारे क्लेम इन्वॉल्व है, जैसे कि पुलवामा में कोर्ट के सामने 2 पुलिस वाले को मारा गया था, एक एएसआई को मारा था। अभी पिछले वीक शोपियान मार्केट में
इन्होंने फायरिंग किया था पुलिस पर, जिसमें 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए सीरियसली और 2 सिविलियन जख्मी हो गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नवेद दक्षिणी कश्मीर के वाची से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक शौकत गनी की हत्या की भी साजिश रच रहा था, मगर गनी के आसपास पुलिस की भारी सुरक्षा के चलते उसे मौका नहीं मिला। गिरफ्तारी से पहले इस साल पुलवामा कोर्ट परिसर के अंदर सनसनीखेज शूटआउट और अप्रैल में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर हमला करने के मामले में भी नवेद जुट शामिल रहा है। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा एजेंसियों और सेना का मानना है कि लश्कर तैयबा के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद जिस अंदाज से उसने लश्कर के लेकर खुलासे किए हैं वो उन्हें काफी मददगार साबित हो सकते हैं। दरअसल जिस अंदाज से लश्कर के आतंकी कश्मीर में दाखिल होकर जंगलों में रहते हैं और अपने ठिकाने बनाते हैं, उससे भी ये साफ जाहिर हुआ है कि अब लश्कर के आतंकियों को आम लोगों पर भरोसा नहीं है और वो जंगलों में अपने ठिकानों पर रहना पसंद करते हैं। जाहिर है कहीं न कहीं अब सेना और सुरक्षा बलों को भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति बनानी होगी। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। पिछले हफ्ते ही लगभग भारतीय सरहद की दहलीज पर आकर दस्तक दे गया था आतंक का सबसे बड़ा सरगना हाफिज सईद। राजस्थान में जैसलमेर के करीब और फिर गुजरात में कच्छ और सिंध के इलाके में हाफिज सईद को देखे जाने की बात कही गई। अब माना जा रहा है कि भारतीय सरहद के नजदीक सईद का यह दौरा यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। अपने सिर पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम लिए ये शख्स एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह यह है कि इस बार वो हिंदुस्तान के बेहद करीब पाकिस्तान के ऐसे सरहदी गांव में दिखा है जहां से हिंदुस्तान की दूरी 15-16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। सूत्रों की माने तो इन गांवों में हाफिज सईद की ये मौजूदगी यूं ही नहीं है, बल्कि इस बार वो हिंदुस्तान के इन सरहदी गांवों में दहशतगर्दी की वो नापाक साजिश बुन रहा है जिसकी तपिश फिर से हिंदुस्तान को झेलनी पड़ सकती है। तारीख गवाह है कि हाफिज सईद जब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचा है, हिंदुस्तान में बेगुनाहों की जान गई है। फिर चाहे वो 2008 का मुंबई हमला हो या फिर 2013 में हिंदुस्तानी फौजियों के सिर कलम करने की वारदात। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के एक नहीं बल्कि दसियों सबूत है कि ये सब कुछ हाफिज सईद के इशारे पर ही हुआ। और यही वजह है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा के इस सरगना के सरहद पर दिखने के साथ ही हिंदुस्तानी फौज के साथ साथ तमाम खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। सूत्रों की माने तो इस बार हाफिज सईद राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर के तनोट इलाके से सटे कुछ पाकिस्तानी गांव मसलन मीठी, बिटाला, इस्लामकोट, मीरपुर खास और खैरपुर में दिखा है। इन गांवों में आकर वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उन्हीं पुराने जख्मों को एक बार फिर से कुरेदने की कोशिश कर रहा था, जिसे भूलकर हिंदुस्तान हमेशा से पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों का ख्वाहिशमंद रहा है। बताते हैं कि हाफिज सईद ने इस बार इन गांवों में रहने वाले हिंदू परिवारों को खास तौर पर यह कहकर आगाह किया है कि वह हिंदुस्तान के खिलाफ जमात-उद-दावा की ओर से चलाए जा रहे दहशतगर्दी के खेल में उनका साथ दे। सईद ने इन परिवारों से अपने बच्चों को जमात-उद-दावा के आतंकवादी कैंपों में भेजने की ताकीद की और साफ कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के खिलाफ इस नापाक खेल में साथ देना ही होगा। जैसलमेर के अलावा हाफिज सईद गुजरात के कच्छ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद पास भी देखा गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक हाफिज सईद कच्छ के पास पाकिस्तानी सीमा में मीठी गांव आया था, जहां वो 2 दिनों तक रहा। ये तस्वीरें मीठी गांव की ही हैं, जहां हाफिज सईद गांव के लोगों से मिलता हुआ दिख रहा है, गांव के लोगों को कुछ बांटता हुआ दिख रहा है। सईद और उसके आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा पर अमेरिका ने हाल ही में प्रतिबंध का ऐलान किया था और कहा था कि सईद का संगठन सिर्फ अमेरिका या चंद मुल्कों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो स्पेशल कसाब क्लास में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।